सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपको उकारांत पुल्लिंग का रूप सिखाने जा रही हूँ। अभी तक हमने इकारांत पुल्लिंग तक का रूप सीखा हुआ था। अब हम उकारांत पुल्लिंग के शब्दों को सीखने के लिए जा रहे हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप कौन हुए? जिनके स्वर के अंत में, जिनको उच्चारण करने के अंत में हमको उ स्वर प्राप्त होगा, वो सारे ही शब्द उकारांत पुल्लिंग के शब्द होंगे। तो वो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? जैसे देखिए, विष्णु, भानु, विधु, रिपु, शिशु, साधु, ये सारे ही शब्दों के रूप एक प्रकार से ही चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये रूप लिख दिया हुआ है। हम देखते हैं, अब इसको समझने का प्रयास करें। प्रथमा विभक्ति में गुरु, गुरु, गुरुवः। अब यहाँ पे ये देखिए, गुरु और ये गुरु दोनों की मात्राएं अलग हैं। अब आप इन मात्राओं का अंतर समझिए। जब र में ये है र और इसमें ये मात्रा लगती है तो ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, और यदि इसमें ये मात्रा लगती है तो ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में गुरु, गुरु, गुरुवः। द्वितीय विभक्ति में गुरुम, गुरु, गुरून्। तृतीय विभक्ति में गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। पंचमी विभक्ति में गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। षष्ठी विभक्ति में गुरोः, गुरुवो, गुरुणाम। सप्तमी विभक्ति में गुरौ, गुरुवो, गुरुष। और संबोधन में आकर के हो जाएगा हे गुरु, हे गुरु और हे गुरुवः। ये पूरा उकारांत पुल्लिंग का रूप हो गया। अब यदि हम, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि एक वचनांत याद करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम सारी विभक्तियों का एक वचन का रूप याद कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरोह, गुरोह, गुरौ, हे गुरु। गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरोह, गुरोह, गुरौ, हे गुरु। इसी प्रकार से जब हम द्विवचन में आएंगे तो गुरु, गुरु एक प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक ही शब्द हो गया, गुरु, गुरु। फिर तृतीय, चतुर्थी, पंचमी गुरुभ्याम, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। फिर इसके बाद षष्ठी विभक्ति में गुरुवो, जो कि सप्तमी में भी, सप्तमी के द्विवचन में भी गुरुवो शब्द आप याद करेंगे तो षष्ठी और सप्तमी दोनों में हो गया। फिर संबोधन में हे गुरु। फिर इसके बाद बहुवचन में आते हैं तो प्रथमा विभक्ति में गुरुवः, इसको हम कैसे बोलेंगे? गुरुवः, गुरून्, गुरुभिः, गुरुभ्यः, गुरुभ्यः, गुरुणाम, गुरुषु, हे गुरुवः। गुरुवः, गुरून्, गुरुभिः, गुरुभ्यः, गुरुभ्यः, गुरुणाम, गुरुषु, हे गुरु। इस तरीके से आपको ये रूप याद करने पड़ेंगे। अब मान लो कि हम इनमें से कोई भी शब्द ले लेते हैं तो उसका भी रूप ऐसे ही चलेगा। पहले भी मैंने आपको बताया है, मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने भानु ले लिया, विष्णु ले लिया, कोई भी ले लिया। मैंने भानु लिया, भानु, भानु, भानवः। भानुम, भानु, भानून्। भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः। भानोः, भानवो, भानूनाम। भानौ, भानवो, भानुषु। हे भानो, हे भानु, हे भानवः। इस प्रकार से हम उकारांत पुल्लिंग के शब्दों को याद करेंगे। तो आशा करती हूँ छात्रों, आपको मेरे द्वारा बताया गया ये रूप आसानी से याद करने में सहायता प्रदान करेगा। यदि आपको सहायता मिले तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद छात्रों।